जिनेन दोस्तों, मैं अधिवक्ता स्वाति जैन जूरिस्ट लीगल एसोसिएट में आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। आज मैं बात करने जा रही हूँ कि अगर पत्नी के द्वारा बिना मतलब के कारण बनाकर अपने पति का घर या ससुराल छोड़ दिया जाता है, तो ऐसी परिस्थिति में पति को क्या करना चाहिए जिससे उसे अपने जीवन में आगे बढ़ने का मौका मिले, या ये डर ना रहे कि पत्नी के द्वारा अब उस पर कोई भी कार्यवाही की जा सकती है जिसके तहत पति को मेंटेनेंस भी देना पड़ेगा और कई तरह के एलिगेशंस को भी बर्दाश्त करना पड़ेगा। तो आज हम इसी पर बात करेंगे। जानकारी पूरी पाने के लिए वीडियो में बने रहिए और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए बात करते हैं कि अगर पत्नी के द्वारा अगर झूठे एलिगेशंस या बिना मतलब के कारण बनाकर पति का घर छोड़ दिया जाए, जैसे मुझसे खाना नहीं बनता, मैं ज्वाइंट फैमिली में नहीं रह सकती, मुझे अकेले रहना है, या मैं घूंघट नहीं डाल सकती, या मुझे इन लोगों के साथ नहीं रहना, ऐसे कई कारण जो कि बेबुनियाद है। ना ही यहाँ पति पत्नी को आपस में कोई विवाद है, ना ही परिवार वालों के द्वारा ऐसी कोई स्थितियां निर्मित की जा रही हैं कि जहां पत्नी को एक सटीक कारण, एक सटीक वजह मिले कि वह ससुराल में क्यों नहीं रहना चाहती। उसके बाद भी पत्नी के द्वारा ससुराल में रहने से इनकार किया जाए या पति के घर में रहने से इनकार किया जाए, तो ऐसी परिस्थिति में पत्नी अगर ससुराल छोड़कर चली जाती है तो पति को यहाँ पर कुछ ही समय, मतलब 2-4 दिन का ही समय लेना चाहिए। उसके बाद प्रयास यही करना चाहिए कि कहीं से ना कहीं से पत्नी से कांटेक्ट करे और उसके बाद पत्नी की मंशा जानने का प्रयास करे। अगर पति के द्वारा यहाँ पर इस कार्य में असफलता हासिल हो, जैसे अब आप सवाल करोगे कि अगर पत्नी अपनी मर्जी से गई है, तो यहाँ पर हमारे समाज की सबसे बड़ी विडंबना है कि यहाँ पति को ईगो दिखाने के लिए मजबूर कर दिया जाता है कि नहीं, आप पति हो, आपको पहल नहीं करनी चाहिए। ये प्लस पॉइंट नहीं होता, ये पति के लिए माइनस पॉइंट होता है, जो कहीं ना कहीं जाकर उसके जीवन में आगे स्ट्रगल खड़ा करता है, ना कि उसको सुरक्षित करता है। तो यहाँ पर हम अपने समाज की बात करें तो यहाँ पर पुरुष के अंदर एक ईगो भर दिया जाता है कि नहीं, आपको पहल नहीं करनी है, और बल्कि ये पुरुष की या पति की हम कहें तो सबसे बड़ी गलती है। अगर 2-4 दिन में ही आप उस स्थिति को समझ लें कि पत्नी आपसे किसी भी प्रकार से कोई भी कांटेक्ट नहीं करना चाह रही, किसी भी प्रकार से कोई भी बात नहीं करती है, रिलेटिव्स का सहारा लेकर, टेक्स्ट कर कर, व्हाट्सएप, मतलब जो भी आपके पास इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का सहारा लेकर उससे, या कोई भी आपके बीच में मीडिएटर है उससे, तो आप वो परिस्थितियां क्लियर कर ले। जहां पर पत्नी के द्वारा कोई भी कांटेक्ट नहीं किया जाए, तुरंत आपको सेकेंड स्टेप ले लेना चाहिए। सेकेंड स्टेप में आपको अपने एरिया के थाने या महिला थाने में जाकर एक अपील लगाना चाहिए। अपील शिकायत की नहीं होना चाहिए कि मेरी पत्नी चली गई, ऐसा ऐसा नहीं। सिर्फ आप एक इन्फॉर्मेशन दीजिए कि मेरी पत्नी मुझसे इन कारणों से रूठकर या इन बातों के चलते पत्नी चली गई है, उसके बाद मैंने उससे इस तरह से कांटेक्ट करने का प्रयास किया, उसके बाद भी उसका मुझे किसी भी प्रकार से कोई भी रिप्लाई नहीं आया। सिर्फ आप एक इन्फॉर्मेशन पिटिशन दे दीजिए, मतलब सिर्फ आप एक जानकारी दे रहे हैं अपने एरिया के थाने में या महिला थाने में, ताकि आपके आगे कोई भी विपरीत परिस्थितियां, जैसे पत्नी कहीं भी चली गई, उसके साथ कोई भी दुर्घटना दुर्भाग्यवश घट जाए, तो उसमें आपके ऊपर किसी भी प्रकार का आरोप नहीं आएगा, क्योंकि नेचुरल है। पत्नी विवाह के बाद, मतलब लड़की विवाह के बाद ससुराल में है, पति के साथ है, इस चीज की नहीं, मतलब 100% ही ये चीज मानी जाती है। अगर उसके साथ कुछ भी घटित होता है तो सबसे पहला आरोप ससुराल वालों पर या पति के ऊपर ही लगाया जाएगा, तो आप इस चीज से सेफ साइड हो जाते हैं। और हाँ, जब आप एक ये इंफॉर्मेशन वाला अपील देंगे, इंफॉर्मेशन पिटीशन जो देंगे, उसकी एक आप पावती, मतलब एक रिसिप्ट लेंगे कि थाने में आपने जानकारी दी है, और थाने में जब पुलिस वालों के द्वारा उसे रिसीव कर लिया गया है तो उसे आपके पास एक वो सील साइन लगाकर उसकी एक रिसीविंग देंगे। ऐसा पहले पुलिस वालों के द्वारा नहीं किया जाता था, लेकिन अब बीएनएस
BNSS मतलब भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता, इनमें स्पष्ट लिखित तौर पर दिया गया है कि पुलिस वालों के द्वारा आपको रिसीविंग दी जाएगी या आपके द्वारा लेनी ही चाहिए। तो यहाँ पर वो आपको जैसे ही रिसीविंग मिलती है तो वो आपको संभाल कर रखनी होगी, ताकि भविष्य में कोई भी ऐसी घटना घटती है तो वो आप प्रूफ के तौर पर दे सकते हैं कि हमारे पत्नी की हमारे घर से इतने समय पहले जा चुकी है और हमने उससे इस तरह से कांटेक्ट करने का कोशिश की थी, उसके बाद भी पत्नी के द्वारा किसी भी प्रकार से कोई भी रिप्लाई नहीं किया गया। तो ये हो गया आपके लिए एक सेफ साइड। उसके बाद कुछ समय आप इंतज़ार कर सकते हैं। अगर पत्नी के द्वारा कोई भी रिएक्ट किया जाता है या आपसे किसी प्रकार से कांटेक्ट करने की कोशिश की जाती है तो ठीक, नहीं तो आपको हिंदू मैरिज एक्ट 1955 की धारा 9 के तहत अपने वैवाहिक जीवन की पुनर्स्थापना के लिए एक अपील लगा देनी चाहिए। जब वो अपील लगाएंगे, सामने वाले पक्षकार के पास नोटिस जाएगा, नोटिस रिसीव हो जाता है। उसके बाद अगर न्यायालय में उपस्थित होती है आपकी पत्नी, बहुत अच्छी बात है, सारी चीज़ें वहाँ पर आपकी क्लियर हो जाएंगी कि आखिर किस वजह से पत्नी नहीं आना चाहती या उसकी मंशा क्या है। जो भी होगा वो आपके सामने यथास्थिति आ जाएगा। अगर पत्नी रिसीव नहीं करती है तो वो चीज़ क्लियर हो जाएगी कि कोई और कारण तो नहीं, या रिसीव करने के बाद नहीं आ रही है तो आपको एक तरफा डिक्री दे दी जाएगी कि धारा 9 की कि पत्नी ने अपना पक्ष रखा नहीं और पति के द्वारा पक्ष रखा गया है। पति चाहता है कि अपने पुनर्जीवन की वैवाहिक जीवन की पुनर्स्थापना करे, लेकिन पत्नी यहाँ पर किसी प्रकार से आने के लिए तैयार नहीं है, तो यहाँ पर वो डिक्री आपके हक में आ जाएगी। अब पत्नी के द्वारा कोई भी रिएक्ट नहीं किया गया, मान लीजिए उस समय पत्नी का ये कहना हो कि नहीं मैं उस समय पे नहीं थी और तुरंत डिक्री आए उसके बाद पत्नी के द्वारा रिएक्ट कर दिया जाए, तो वो उसके लिए उसकी समय अवधि 60 दिन की होगी। अगर पत्नी उन 60 दिन के अंदर फिर कोई कदम उठाती है तो आपका केस दोबारा चालू हो जाएगा और फिर उसमें डिक्री आ जाएगी। तो यहाँ पर पत्नी अगर उस समय अवधि के बीच में भी रिएक्ट नहीं करती है और वो डिक्री आपके हक में आ गई है तो आपको सिर्फ साल भर का वेट करना होगा और उसके आधार पर आप इजीली तलाक ले सकते हैं। ना ही आपको यहाँ पर कोई और ग्राउंड बनाने की ज़रूरत है, ना ही कोई प्रूफ करने की ज़रूरत है, ना ही आपको एलिगेशंस लगाने पड़ेंगे, ना ही आपको अपने ऊपर कोई एलिगेशंस लेने होंगे। नहीं तो ना डिसर्जन ना एडल्ट्री, कोई नहीं। सिर्फ यहाँ पर आप वैवाहिक जीवन की स्थापना करना चाहते थे, पत्नी ने आपको सपोर्ट नहीं किया और पत्नी नहीं चाहती आपके साथ रहना। जब वो 1 साल का आपका सेपरेशन हो गया तो यहाँ पर आपको नेचुरल तलाक मिल जाएगा, आपको किसी भी प्रकार की आपत्तियां नहीं आएंगी। तो यहाँ पर जो लोगों के साथ एक ईगोइस्टिक प्रॉब्लम आती है वो सबसे ज़्यादा इस तरह के रिलेशन में आती है। अगर आप इसमें इस तरह से कदम नहीं उठाते तो कुछ समय के बाद पत्नी पूरी प्लानिंग से आती है आपके सामने और यहाँ पर अच्छा खासा पैकेज लेकर आती है। 498 है, CRPC 125, 376 परिवार वालों तक को साथ में लेकर, तो यहाँ पर फिर आपको ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। और अगर आप यहाँ पर चीज़ें शुरू से ही क्लियर करते चलेंगे तो आपको कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा और यहाँ पर आप अपने आप सही प्रूफ होंगे क्योंकि आप हर बार पहल कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगर अपना ईगो साइड में रखकर और इस तरह से कदम उठाएंगे तो अब नए कानून में आपको फैसिलिटीज़ बहुत हैं, लेकिन जहाँ पुरुष वर्ग का अक्सर मेरे पास एक ही मैसेज आता है कि पुरुष आयोग की स्थापना होना चाहिए, पुरुष आयोग की स्थापना होना चाहिए, लेकिन जब तक आप अपने अधिकारों का उपयोग नहीं करोगे तो पुरुष आयोग भी कुछ नहीं कर पाएगा। और आपको नए कानून में अधिकार बहुत हैं, लेकिन यहाँ पर अपने ईगो को साइड कर कर चीज़ों को समझ कर कदम उठाएंगे तो 101% न्याय मिलेगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताइएगा। धन्यवाद।